नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 7 जून शनिवार दोपहर की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईद उल अजहा आज जयपुर में ईदगाह में हुई मुख्य नमाज। कश्मीर के लिए पहली ट्रेन आज से कटरा से हफ्ते में 6 दिन चलेगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज से पीजी लेकिन इंटर्नशिप से परहेज। कृषि विभाग के 2 अफसर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न में दोषी। सिंधु जल संधि, पाक ने भारत से लगाई पानी देने की गुहार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान सहित देश भर में आज ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। जयपुर के रामगढ़ रोड इलाके में स्थित ईदगाह पर सुबह 8 बजे से मुख्य नमाज शुरू हुई। इसमें बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इसके बाद कुर्बानी का दौर शुरू हुआ। जयपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने त्योहार के मद्देनजर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। मुख्य बाजार और ईदगाहों के आसपास पुलिस पर तैनात किया गया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष दल गठित किए गए हैं। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली पहली ट्रेन शनिवार सुबह 8:10 पर कटरा स्टेशन से रवाना हुई। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 3 घंटे से सफर के बाद 11:10 पर श्रीनगर स्टेशन पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया था। पीएम ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल और देश के इस पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया था। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के टिकट आईआरसीटीसी के वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं। ट्रेन में चेयर कार का किराया 715 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए रखा गया है। राजस्थान में सरकार मेडिकल कॉलेज से पीजी करने वाले डॉक्टर्स पर 1 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च करती है, लेकिन कोर्स खत्म होने के बाद ये डॉक्टर्स सरकारी अस्पताल में एसआरशिप नहीं कर रहे, जबकि इन्हें 2 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होती है। ये बात राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में लगी रिव्यू एप्लीकेशन में कही है। सरकार के रिव्यू एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दखल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सरकार की रिव्यू एप्लीकेशन को खारिज करते हुए कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया सरकार की प्रार्थना उचित प्रतीत होती है। राजस्थान के कृषि विभाग में 2 अफसरों पर फील्ड में तैनात कुछ महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न के आरोप सही पाए गए हैं। अब विभागीय स्तर पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। जांच कमेटी के सामने पीड़ितों ने दोनों अफसरों पर लैंगिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। इस मामले के खुलासे के बाद मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने विभाग से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कार्रवाई में देरी पर भी सवाल उठाए हैं। सिंधु जल संधि बहाल करने को लेकर पाकिस्तान ने अब तक भारत को 4 लेटर भेजे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन 4 लेटर में से एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया है। ये 4 पत्र पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने जल शक्ति मंत्रालय को भेजे थे। इसके बाद मंत्रालय ने उन्हें विदेश मंत्रालय को भेज दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई हिंदू जल संधि को स्थगित कर दिया था। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 13 जून तक बढ़ा दी है। इसी दिन जोशी की जमानत अर्जी पर भी बहस होनी है। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को महेश जोशी को न्यायिक अभिरक्षा से पेश किया गया है। इस दौरान पीठासीन अधिकारी ने अदालत में सभी वकीलों सहित अदालत में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया। पीठासीन अधिकारियों ने करीब आधे घंटे तक जोशी से अकेले में बात की। गौरतलब है कि गत सुनवाई को अदालत में मौखिक रूप से ईडी से सवाल जवाब किए गए थे। सहारनपुर में ट्रेड फेयर मेले में शनिवार सुबह सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा मेला लपटों की चपेट में आ गया। 30 से ज्यादा स्टॉल जलकर राख हो गए। घटना थाना सदर बाजार में दिल्ली रोड किनारे की है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे मेला परिसर में तेज धमाका हुआ और लपटें उठने लगी। इसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लोग पहुंचे तो पता चला कि सिलेंडर फटा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय ज्यादातर दुकानदार नमाज पढ़ने गए थे। देश के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में अगले 2 दिन तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। साथ ही लू भी चल सकती है। राजस्थान के बीकानेर संभाग में 8 से 10 जून तक तापमान 45-46 डिग्री होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर लू चल सकती है। 24 मई को केरल में एंट्री करने वाला मानसून 6 जून तक महाराष्ट्र के विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा और सिक्किम में रुका है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल और बिहार में 10 जून तक मानसून पहुंच सकता है। राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर इन दिनों सोशल मीडिया पर साइबर ठगों ने कई तरह की फर्जी ऐप बना ली और लोगों से ठगी करनी शुरू कर दी। साइबर अपराधी लोगों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर किसान सम्मान निधि योजना के मोबाइल एप्लीकेशन होने का दावा करने वाले एक फर्जी लिंक या एपीके फाइल शेयर करते हैं। इसे डाउनलोड करते ही आपका मोबाइल हैक हो जाता है और उसके बाद आपको बैंक खाते से ठगी कर सकते हैं।
ऐसे में लोगों का सतर्क रहने के लिए पुलिस मुख्यालय की साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की फिर से आहट हो रही है। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण के पूरे लाभ सहित कई मांगों को लेकर 8 जून को महापंचायत का ऐलान किया गया है। भरतपुर के पीलूपुरा में होने वाली महापंचायत को लेकर 300 गांवों में पीले चावल बांटे जा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला की लीडरशिप में समाज के नेता घर घर जा रहे हैं। गुर्जर आंदोलन की 17वीं बरसी पर विजय बैंसला ने महापंचायत की घोषणा की थी। इसके बाद से भरतपुर व आसपास के जिलों में मौजूद समिति के नेताओं पर नजर रखी जा रही है। चंडीगढ़ में स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस साल विदेशी छात्रों को बड़ी राहत दी है। यूनिवर्सिटी ने उनकी फीस नहीं बढ़ाई और एंट्रेंस एग्जाम में भी छूट दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी छात्र यहाँ पढ़ाई के लिए आ सके। हर साल पीयू में नेपाल, ईरान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड और कनाडा जैसे देशों से छात्र आते हैं। इनमें से कई छात्र आईसीसीआर स्कॉलरशिप पर आते हैं, जो भारत सरकार देती है। वहीं सार्क और विकासशील देशों से आने वाले छात्रों की फीस यूनिवर्सिटी ने आधी कर दी है। पीयू के डीन प्रोफेसर कृष्ण मोहन ने बताया कि विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए पीयू ने पिछले साल जो नियम बनाए थे, इस बार भी वही लागू रहेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में निर्जला एकादशी के मौके पर शुक्रवार देर रात एक भव्य बेवान यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा पूरी रात नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शनिवार सुबह 4 बजे मंदिर परिसर में संपन्न हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति देखने लायक थी। ढोल नगाड़ों की ताल पर झूमते गाते और नाचते श्रद्धालु श्री सावड़ा सेठ के इस दिव्य जुलूस में श्रद्धा से शामिल हुए। मंदिर के ओसरा पुजारी ने भगवान बाल गोपाल स्वरूप शालिग्राम जी को चांदी के रथ में विराजमान किया। इंदिरा गांधी नहर में घटते पानी और बढ़ते क्षेत्र के चलते एक बार फिर फव्वारा पद्धति पर जोर दिया गया है। नहर के ठीक पास स्थित खेतों में अब बेतहाशा पानी देने की बजाय फव्वारा पद्धति से थोड़ा थोड़ा पानी देने की सीख दी जा रही है। किसानों के लिए डिग्गियां बनवाई जा रही है। फव्वारा पद्धति से सिंचाई की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिशासी अभियंता विनोद पुनिया ने बताया कि राज्य सरकार ने 270 करोड़ रुपए की लागत से पन्नालाल ब्यारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना के 62,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति सिंचाई सुविधा विकसित की है। इस प्रोजेक्ट के तहत बज्जू क्षेत्र में 304 डिग्गियों का निर्माण करवाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत दर पे कटौती के ऐलान के दिन ही सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने ब्याज दरों में 0.50% कटौती करने की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद से बैंक से कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन सहित अन्य कर्ज लेना सस्ता हो गया है। मौजूदा ग्राहकों की ईएमआई भी कम हो सकती है। इस घोषणा के बाद बेंचमार्क रेपो लिंक्ड बेंचमार्क ऋण दरों के साथ कटौती के साथ बैंक का होम लोन 7.45% से शुरू होगा, जबकि वाहन लोन 7.8% से प्रति वर्ष से शुरू होगा। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दमनजीत सिंह मान ने जिला फिरोजपुर में अलग अलग पाबंदियों के आदेश जारी करते हुए मुंह ढककर वाहन चलाने और मुंह ढककर पैदल चलने तथा विवाह, शादियों या अन्य समारोह में हथियार लेकर चलने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। उन्होंने विशेष आदेश जारी करते हुए सरकारी जमीनों, रास्तों, सड़कों या चाकों पर बिना नगर कौंसिल, कंटोनमेंट बोर्ड, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग की मंजूरी के बिना किसी भी तरह के होर्डिंग लगाने पर मुकम्मल रोक लगा दी है, या जो ट्रैफिक को बिघन ना पड़े और लोग दुर्घटनाओं से बच सके। इसके साथ ही एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर ने जिले की सरकारी और गैर सरकारी इमारतों तथा जगहों पर गंदे और अश्लील पोस्टर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।